जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज जानते हैं पार्ट 2 में। कल हम लोग पार्ट 1 में जाने थे जो प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए, उसमें प्रकाश क्या है उसका जाने थे। दीप्त अधिक वस्तु जाने थे, प्रकाश के कितने प्रकार स्रोत हैं, मानव निर्मित स्रोत या प्राकृतिक स्रोत हो जाने थे। आज जानते हैं प्रकाश का जो परावर्तन का पार्ट 2 है, चैप्टर पार्ट 2, उसमें प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश सूर्य से निकल रहा हो, वो किसी सूक्ष्म कण पर, कोई भी कण है, ये समझ लीजिए यहाँ पे प्रकाश सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। ये कोई भी कण है, सूक्ष्म कण है। प्रकाश सूक्ष्म कण किस कण पे पड़ रहा है, मान के चलिए, तो वे कण पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो ये कण क्या कर रहा है कि सूर्य से जो पड़ रहा है प्रकाश, उसको अवशोषित कर रहा है अपने अंदर, उसको अवशोषित किया, प्रकाश को क्या किया? अवशोषित किया। फिर क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। और क्या कर रहे हैं? चारों ओर उसमें प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, तो उस प्रकाश को फैलाते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। और इसी घटना के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जहां पे प्रकाश नहीं भी पड़ता है, तो अगर कोई किसी जगह ऐसा कोना है जिससे कहीं प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर रहे हैं? उस वस्तु को देख पा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य कोण पर प्रकाश पड़ा, हम उसे देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है जो किसी कोने में प्रकाश नहीं पड़ रहा, फिर भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो इसका परिभाषा याद रखेंगे। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से निकलता है, पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण क्या करते हैं? उस पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, और फिर क्या अवशोषित करके उसे चारों ओर विकिरित कर दिया। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। उसके बाद क्या है? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या है? तो किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रदीप्त कल बताए हुए थे, पार्ट 1 में हम बताए हुए थे। जो प्रदीप्त क्या है? यानी ऐसे पदार्थ जो क्या है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश को उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। तो प्रदीप्त वस्तु जहां पर प्रकाश निकलता है, कहां से प्रकाश निकलता है? प्रकाश सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में जाता है। मान लीजिए क्या है? सूर्य है, इससे प्रकाश तो जाएगी सभी दिशाओं में, लेकिन जिस भी दिशा में जाएगी तो सरल रेखा में, इधर भी जाएगी तो सरल रेखा में जाएगी, इधर भी जाएगी तो सरल रेखा में जाएगी, इधर भी जाएगी सरल रेखा में। तो इस सरल रेखा में जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण बोलेंगे। ये प्रकाश की किरण क्या है? तो किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। तो एक सरल रेखा, सरल रेखा तो शॉर्टकट में जानेंगे, तो प्रकाश जो किसी प्रदीप्त पदार्थ से निकलता है तो सरल रेखा में जाएगी। सरल रेखा में जाने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद जानते हैं प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। सब कुछ का समूह होता है, जैसे फूल के समूह को माला कहते हैं, और क्या कहते हैं? जो वर्ण जो होता है अल्फाबेट, और उसके समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो वैसे ही प्रकाश की किरण का जो समूह है, प्रकाश का जो किरण होता है, उसका समूह क्या बोलते हैं? किरणपुंज बोलते हैं। किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज का उदाहरण ले लीजिए। जैसे देखिए क्या है? जो मोमबत्ती, इसमें जो लौ निकलती है, मोमबत्ती से जो लौ निकलती है, ये क्या है? फैलती चली, इधर जाती है, इधर जाती है। यानी कि एक बिंदु से क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरण होती है, अनेक दिशाओं में फैलती चली जाती है। एक बिंदु से अनेक दिशाओं में फैलती चली, इसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। इसका परिभाषा लिखिएगा। जो एक बिंदु से अनेक दिशाओं में फैलती चली जाती हो, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। उसके बाद क्या? समांतर। देखिए समांतर किरणपुंज क्या है? तो यह हुआ टॉर्च। इससे क्या है? प्रकाश अगर निकल रही है, इससे टॉर्च से प्रकाश निकलती है, ये सीधे जाती है, एक सीधे में जाती है, इसको क्या बोलते हैं? समांतर किरणपुंज। यानी कि
अपसारी में क्या बताया, तो एक बिंदु से प्रकाश निकल रही है और अनेक दिशाओं में चल जाती है, अनेक दिशाओं में। और समांतर में क्या, पैरेलल, यानी कि एक सीध में जाती है। इसमें क्या प्रकाश है जो न तो एक जगह जाके मिलती है और न ही फैलती है, सीधे एक सीध में समांतर चली जाती है। इसे क्या होता है, समांतर किरण पुंज। इसका भी परिभाषा लिखिएगा, वैसा किरण पुंज जिसमें क्या प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर रेखाओं में चली जाती है, उसका होता है समांतर किरण पुंज। उसके बाद क्या है, अभिसारी। तो मान चलिए अभिसारी में क्या होता है, जो प्रकाश का अनेक बिंदुओं से आती है और एक बिंदु पर मिलती है, यानी अनेक जगहों से प्रकाश आती है और एक बिंदु पर आके मिलती है। इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो ये आपको देखने में कहां मिलेगा, अभिसारी किरण पुंज, जहां पे फिल्म का शूटिंग होता है, यानी कि कहीं पे आप कैमरा मैन के पास आते होंगे फोटो खिंचाने के लिए, उसके पास देखिए होगा जो दोनों तरफ से क्या होता है, फ्लैश करता है। तो क्या करते हैं, उसके माध्यम से आपका फिर फोटो कैप्चर करता है, क्लिक करता है। तो ये वहां पे अभिसारी किरण पुंज का यूज होता है। पारदर्शी मतलब पदार्थ होता है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने दे, यानी कि कांच लेंगे, यानी कि कांच का अगर टुकड़ा ले रहे हैं, इस पर इधर से हम टॉर्च अगर बाहर दे रहे हैं, जला रहे हैं, उसके जो प्रकाश होते हैं उस तरफ, यानी कि इस पार से उस पार जाए, यानी प्रकाश का वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने दे, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। पारभासी क्या होता है, जो प्रकाश को इस पार से उस पार जाने देता है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं, सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश को जाने देता है, यानी कि वह पदार्थ जो प्रकाश उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को, यानी पारदर्शी क्या हो, पूरे प्रकाश को जाने देता है, लेकिन पारभासी क्या होता है, छोटा सा थोड़ा सा भाग को जाने देता है। तो इसका उदाहरण क्या होता है, घिसा हुआ कांच तेल लगा कर, यानी जैसा कोई कागज लेंगे उस पर क्या हुआ, तेल लगा होगा, कागज पे क्या तेल लगा हुआ, तब हम इस पर यहां से प्रकाश देंगे तो क्या होता है, पूर्ण रूप में नहीं, थोड़ा तो हल्का सा प्रकाश उस पर निकल पाता है। कांच अगर घिसा हुआ है, यानी स्केच लगा हुआ है, उसके भी क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इस पार से उस पार नहीं जा पाता, पूर्ण रूप में जाता है लेकिन हल्का जाता है। उसके बाद अपारदर्शी, तो अपारदर्शी ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश के थोड़ा सा भाग को भी इस पार से उस पार न जाने दे। जैसे क्या हुआ, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को इस पार से उस पार जाने दे, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के छोटा सा भाग को जाने दे, उसे क्या बोलते हैं, पारभासी। और वैसा पदार्थ जो प्रकाश के थोड़ा सा भाग को भी इस पार से उस पार न जाने दे, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी।